अगर आज मुनव्वर हसन इस दुनिया में होते ना, तो ये जो 1.5 किलो मूछ ताड़ो फिरे ना, ये मूछ नहीं पावती इसके मुंह पे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा ने जिस तरीके से कैराना सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की है और एक बेहुदा प्रस्ताव उनके सामने रखा है, तो उसको लेकर लोगों में बड़ा गुस्सा है। इकरा हसन की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सर्व समाज के लोगों ने ठाकुर योगेंद्र राणा का विरोध किया है, उसके बयान की निंदा की है। अब गुर्जर समाज इस घटना पर क्या सोचता है, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन भाई जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का भी स्वागत करता हूँ और आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा ने इकरा हसन के सामने निकाह का प्रस्ताव रखा है और उनका तर्क ये है कि यदि ऐसा होता है तो फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत होगा, तो क्या कहेंगे? देखिए विपिन भाई जी, जिसा आप ठाकुर कह रहे हो, ठाकुर योगेंद्र राणा कह रहे हो, वो तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। उसे राणा कहोगे आप? मैं तो ऐसे इंसान को शैतान की संज्ञा दूं, वो शैतान प्रवृत्ति का इंसान है। देखिए ठाकुर हमारे से भी लगी हुई बैठ है। ठाकुर समाज में तो बहुत सभ्य लोग पैदा हुए, हमें नहीं पता था कि ऐसे शैतान प्रवृत्ति के लोग भी ठाकुर समाज में जन्म ले सके। अब जहां तक इकरा हसन जी की बात है, इकरा हसन जी पहली बात तो है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत की मेंबर है आज की तारीख में। दूसरी बात यह है कि ये जो उनसे रिश्ते की पेशकश कर रहा, इससे पहले अपने बारे में सोच तो लेना चाहिए। इसके गले में तो रस्सा बंध रहा, रस्सा तो जानवरों के या गधों के गले में बंध जाते हैं, और ये शादी करना चाहे इकरा हसन जी से है, वो ऐसी पवित्र लड़की, इसे यही पता नहीं कि तू कह क्या रहा। इसे ना तो बहन बेटियों के सम्मान का पता, ना इसे आब हवा का पता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बात इसने सोशल मीडिया पे कैमरे के सामने कह दी ना, ये तो बदकिस्मती है उस परिवार की। अगर आज मुनव्वर हसन इस दुनिया में होते ना, तो ये जो 1.5 किलो मूछ ताड़ो फिरे ना, ये मूछ नहीं पावती इसके मुंह पे। ये दुनिया के तख्ते पर कहीं भी होता, इसे पता लग जाता किसी की बेटी के प्रति ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने का, इसे पता लग जाता। और ये रिश्ता मांग रहा सोशल मीडिया के थ्रू, वहां मुरादाबाद में बैठा। अगर इसे रिश्ते की इतनी जरूरत है तो ये आ जाओ जरा कैराना में या गुजरों के गांव में आ जाओ किसी में, इसे पता लग जाएगा कहीं का राणा पाना फिर उठाओ। राणा भी लग रहे इस तरह के, ये अपनी तुलना महाराणा प्रताप से करेगा, राणा सांगा से करेगा, ये उनके भी नाम को कलंकित करने का काम कर रहा। तो इस तरह के इंसानों को आप कह रहे हैं इसे ठाकुर योगेंद्र राणा क्या कह रहे, ये तो शैतान है और शैतान के खून से पैदा हुआ। मैं ये भी कह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि जो इंसान किसी की बहन बेटियों को आबरों को तार तार करने का काम करेगा, वो इंसान हो ही नहीं सकता, उसके अंदर इंसानियत हो ही नहीं सकती। तो मैं नहीं इस तरह के लोगों को आप इसे ठाकुर कह रहे। ठाकुर समाज में तो इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं भाई साहब कि आप जाइए जरा, हमारे भी बहुत मित्र हैं ठाकुर समाज के लोग, आप जाकर तो देखियो, ऐसे ऐसे इंसान है कि लोग उनकी कसम भी नहीं खाते। लेकिन ये तो ठाकुर समाज को ही कलंकित लग रहा करण। और मेरा तो बल्कि ठाकुर समाज के लोगों से ये विनती है कि ऐसे का तो सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे का हुक्का पानी गिर देना चाहिए। ऐसे की तो ना रिश्ते नातों में बुलावे, ना ब्याह शादियों में दुख सुख की सूचना दे, और ना ऐसे का जाना चाहिए जो इस प्रवृत्ति का इंसान है। अगर इसे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की इतनी चिंता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक हो जा, तो इनका इकरा जी का जो बड़ा भाई है नाहिद हसन जी, वो विधायक भी है और कमारा भी है आज की तारीख में, कहीं से शादी भी नहीं हुई। तो ये या तो भाई मुझे कहनी नहीं चाहिए ऐसी बात कि या तो ये अपनी बहन का रिश्ता कर दो उसके यहाँ, या भाई इसके बेटी हो बेटी का कर दो, और वो हिंदू और मुस्लिम भाईचारा बढ़ जाएगा, देख लो करके, या उन्हीं के घर से स्टार्ट करे, ये अपने से ही देख लो शुरुआत करके, और फिर और लोग भी सोच लेंगे। भाई राजकुमार जी, उनकी तो मूछें बड़ी बड़ी हैं और माथे पर बहुत बड़ा तिलक भी है, तो मतलब मुस्लिमों के प्रति इस प्रकार का जहर इन लोगों के मन में कहां से पैदा हो रहा है? जब अगले ने ना तो मुच्छों की इज्जत का पता, मुच्छों की इज्जत क्या हो, और ना इस तिलक का पता। इस तिलक को लगाए बहुत ले, लेकिन इसकी मर्यादाओं का नहीं पता। अगर उसने मुच्छों का पता होता कि मुच्छों की क्या कुयत है और मुच्छों में क्या गुण है, दाढ़ी में क्या गुण होता था, टोपी में क्या गुण होता था, और इस तिलक की अहमियत का तो उसे पता ही नहीं, या तो फर्जी लगाओ फिरे।
अगर उसे तिलक का और मुच्छों का जरा सा भी ख्याल होता तो ऐसी बात नहीं करता। इस दुनिया में गरीब की अमीर की, वह तो एक सांसद है, बहुत बड़े संभ्रांत परिवार से आती है, बहुत बड़े समाज की बेटी है, सर्व समाज की बेटी है आज की तारीख में, मैं ये कहूंगा। तो ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। ये तो शैतान प्रवृत्ति का इंसान है और इसकी जहानियत बहुत खराब है। और इसे पता अपनी बहादुरी का जब लगता, ये तो मुरादाबाद में बैठा फेंक रहा, ये आ तो जाओ इस क्षेत्र में यार, कम से कम इस क्षेत्र के लोगों से आने का बात तो करो, पता लग जाएगा इसे बहादुरी का। आपके अंदर तो बड़ा गुस्सा है। तो मेरे अंदर क्या है, आप पूरे समाज में सुनो, ये तो ठाकुरों के अंदर भी है गुस्सा। मैं ठाकुरों को भी इस बात के लिए सम्मान के भरे शब्द कहूंगा कि उन्होंने इसकी बातों का, बहुत ठाकुरों की वीडियो आ ली, सबने इसको अपमानित करने का काम किया और ये भी कह रहे कि इसका बल्कि एक कमी छोड़ रहे हुए, इसका हुक्का पानी गिर देना चाहिए, इसका सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए, ना तो इसको ब्याह शादी में चिट्ठी दे और ना इसकी में जा। ऐसे इंसान का तो यही इलाज है, इसका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए भाई। हाँ, जो इस तरह की बातें और बकवास करता है इंसान है ये। मैं एक बात बता रहा आपसे, यही देवानंद पाया क्या कराची में? ये देवानंद है, कितना सोना आयु, इसका गर्दना देख, ऐसा हो रहा जैसे पहले जमुना पार में गिल्लड़ लिगड़ जाया करते थे लोगों के। ये है शादी के लायक, इकरा जी करेंगे इससे शादी, बहुत बड़ा देवानंद है? अरे ऐसे की तो कोई शकल भी नहीं देखना चाहता, शकल भी भाई साहब, यो इंसान है क्या? राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है। जब इस तरीके की वीडियो सामने आती हैं और जिस तरीके से इकरा हसन को लेकर उन्होंने ये अपमानजनक टिप्पणी की है, तो फिर इकरा हसन के दिल पर क्या बीत रही हो? ऐसा है भाई साहब, देवताओं में राक्षसों में यही फर्क होता है। देवता किसी के कष्ट का निवारण करते हैं और राक्षस हमेशा कष्ट देते हैं। इसने ये नहीं सोचा कि वह किसी की बेटी है, सारे समाज की बेटी है, गुज्जर समाज की बेटी है। और देखो गुजरों के खून का आपने पता भी है, वो ले मैं पर्दे के पीछे कोई क्या कह ले क्या ना कह ले, बहादुर है जब सामने आते हैं। बहादुरता उसकी जब पता लगेगी जब वो आने का समाज के बीच में इस तरह की बात करते हैं। छुप के कोई कह रहा, गाली दे रहा, उसका कोई औचित्य नहीं बैठता, तथ्यहीन बातें करता है। तो इकरा जी के दिल पे तो जो कुछ बीतती होगी। देखो मेरी एक बात सुनो आप विपिन जी, अगर चंद्रमा की तरफ को आप मिट्टी फेंकोगे तो क्या वहां तक जा पाओगी? वापसी उसी पे आओगी। या ऊपर को कोई थूकेगा, वो थूक किसके ऊपर आओगा? जो थूक रहा उसी के ऊपर आओगा। तो गंदगी भरा इंसान, उसके ऊपर गंदगी ही आनी है। इकरा जी का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इकरा जी के स्वभाव पर फर्क पड़े, ना इकरा जी की मान मर्यादा पर फर्क पड़े। वो तो इतने बड़े समाज की बेटी है और उसका समाज, बल्कि सर्व समाज उसका हाथों पे ले रहा। भाई आप मुझे बता दो कहीं निराधार हो रहा हो उसका? और इस टाइप के लोग, सुनो आप, मैंने 10 वीडियो देख लिया, आप भी देख रहे होंगे, उसी का समाज उसको कलंकित करने का काम कर रहा। अब जहां तक उस करणी सेना की बात है, मुझे नहीं पता उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसके मैनेजमेंट ने, उसके बोर्ड ने इस व्यक्ति को कैसे बोर्ड में ले रखा था। उन्होंने भी, मुझे एक वीडियो देख रहा था मैं, उन्होंने भी इसका निष्कासन कर दिया। तो इसे तो कायदे में जहर खा के मर जाना चाहिए। ऐसे आदमी को समाज के बीच में रहना ही नहीं चाहिए भाई। हाँ, इतना गंदा आदमी दूसरों को भी सड़ा होगा भाई, दूसरों के भी बच्चों की आदत खराब करेगा, दूसरे समाज को भी बिगाड़ने का काम करेगा, अपने समाज पर तो उंगली उठवा ही रहा है। ठाकुर योगेंद्र राणा अभी भी अपने उस बयान पर कायम है। यार एक बात बताओ आप विपिन जी, इस टाइप की आप बात कह रहे हो, फिर उसे ठाकुर योगेंद्र राणा कह रहे हैं आप? अरे उसे ठाकुरों से ना जोड़ के चलो, वो तो ठाकुर बिरादरी को बदनाम करने का काम कर रहा है। उसमें ऐसे ऐसे महापुरुष है, उन पर उंगली उठाने का काम कर रहा। आप देखो मेरे सामने तो उसका ठाकुर योगेंद्र राणा कहो ना, राणा के लायक बहुत आदमी है। एक गांव पड़ा है राणाओं का, मैं आपको बता दूं, ददलाना, वहां आप जाइयो, वहां राणा ही है और मेरा आना जाना है उस परिवार में। आप देखियो, अगर देवताओं, जितने देवताओं में गुण है, अगर वह उस परिवार में ना हुए तो आप मुझे जो चाहो मैं वो हार जमा, जाके देखियो आप उनके ऐसे हो राणा। इस टाइप के राणा भी अक रहे हैं। ये तो बदतमीज आदमी है यार, गुंडा प्रवृत्ति का इंसान है, इंसान थोड़ा ही अक रहे हैं इस टाइप के। सवाल ये है कि अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू महिला सांसद के बारे में इस तरीके की बात कर देता या इस तरीके का प्रस्ताव रख देता और वो सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल हो जाता, तो फिर क्या होता? उस मुस्लिम का पूरा परिवार जेल में जाता और उसके मकान भी ध्वस्त होते और उसके रिश्तेदार भी नहीं पाते, उनके रिश्तेदारों तक भी पुलिस भागी फिरती भाई साहब।
और 100 मुकदमे कायम होते। ठीक है जी, मैं ये कह रहा, देखिए वो ईश्वर कोई चीज है, खुदा कोई चीज है जी, तो उसको देख कर करना चाहिए काम। ऐसा नहीं है, देखियो मेरी बात सुनो, ताकत कोई हमेशा नहीं किसी पर रहा करती, ताकत आनी चाहनी चीज है, लेकिन अपना भी सम्मान करवाओ और दूसरे का भी सम्मान करो, बात उससे कहते हैं भाई साहब। और अगर आप न्याय देना जानते हो तो फिर न्याय बराबर का होना चाहिए। ये जो आदमी बाहर घूम रहा, इसको तो अभी अंदर होना चाहिए था, इसका तो 10 लठ मार का पुलिस और अब तक इसे अंदर ठोकती और इस पर 10 करती मुकदमे, तब लोग कहते कि हाँ भाई कहीं न कहीं सच्चाई है, सत्य के रास्ते पे कुछ है, कुछ तो सोचते। अब ये अब भी जबान नहीं कर रहा, हंस रहा पागलों की तरह, दांत फाड़ रहा, तो भाई इंसान नहीं हुआ करते ऐसे लोगों का। अगर आप ठाकुर समाज से इसे जोड़ के चल रहे तो फिर यही बात कह रहा, ये ठाकुर बिरादरी के नाम पे कलंक है भाई साहब, कलंक बिल्कुल। और सुनो, आप कहीं भी चले जाइयो, किसी और समाज में चले जाइयो, किसी अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति के पास चले जाइयो और ये शब्द कहियो नहीं, कोई निर्णय कराची के बारे में ऐसा, और किसी ठाकुर के पास चले जाइयो, जो ठाकुर साहब के जो विद्वान आदमी हो या घसखोदा आदमी हो, उसी के पास चला जाइयो और आप जाके जिक्र करियो इस बात का, वो क्या कहेगा, वो क्या शब्द निकलेगा इसके खिलाफ, इस राक्षस के। ये तो राक्षस है भाई, बस कोई भी उठे और बस मुस्लिम समाज को टारगेट कर दे। अभी भाई मामला ऐसा ही चल रहा, मामला ही ऐसा चल रहा भाई। अन्य क्या टारगेट करते भाई, मेरी बात सुन ले, ये कहीं से सह है इन लोगों की। अभी फिर मैं दोबारा उसी बात पर जा रहा, मुनव्वर हसन जी के बारे में तो आपने पता है मुख्यमंत्री भी होते थे, होते थे, क्या होता था, कहां नाम आता था, ये उलूल जुलूल बात कर देता। मैं यूं कहूं एक बाल नहीं पावता, ये जो अंठे थे ये नहीं पावते, ढूंढे भी चुगता ही फिरता और गिने नहीं जाते, यह स्थिति हो जाती। तो लेकिन फिर भी अब भी मैं कोई बहुत कमजोर नहीं है, उस बात को कह रहा ना, मैं कह दो आकर के, या भाई इधर उधर किसी काम में गुजरो के मैं कह दो जरा आकर के, या ये कहीं जहां भी ठाकुर समाज की बेल्ट है ये उन्हीं के बीच में कह दो आकर, अगर ये बिना पीटो चला जा। याद रखिए मेरी बात भाई साहब, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। चलिए, तो चौधरी राजकुमार घाटेड़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।